नमस्कार, मैं हूं जूबी और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। 3 दिन पूर्व राजनांदगांव के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी का देहांत हो गया था। लीलाराम भोजवानी को श्रद्धांजलि देने भाजपा के बड़े दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे। आज मुख्य रूप से रायपुर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल एवं धर्मलाल कौशिक पहुंचे हुए थे। पत्रकारों का जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने बोला कि जिन 21 सीटों में हमें हार का सामना करना पड़ा था, अब उन 21 सीट को घोषित कर दिया गया है और 21 सीटों पर कमल खिलेगा। बुलडोजर वाली सरकार पर पत्रकारों को जवाब देते हुए अरुण साहू ने कहा, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जिहाद करने वालों की संख्या बढ़ी है, लव जिहाद बढ़े हुए हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, ऐसे कृत्य करने वालों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। ब्रजमोहन ने पत्रकारों का जवाब देते हुए कहा कि 21 सीट घोषित करके हम चौसर के खेल में आगे हो गए हैं और जीत हमारी होगी। पूर्व मंत्री धर्मलाल कौशिक ने केजरीवाल पर कटाक्ष किया और कहा, केजरीवाल फ्री बांटने का काम नहीं करते, समाज को बांटने का काम करते हैं। केजरीवाल का इस चुनाव में कोई भी अता पता नहीं चलेगा। जो आगे आगे जा अंदर चले अंदर चले। इसको सीमित करना बहुत श्री कुलदीप साहब और जिन्होंने अपने राजनांदगांव के साथ हमारे राज्य का, देश का नाम एक गौरवशाली स्तर पर स्थापित किया है। आगे जा। पूर्व में शुरू से उनसे मुलाकात, दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। ऐसा व्यक्तित्व संभाव था और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी वो जाने और पहचाने जाते थे। उन्होंने राजनांदगांव क्षेत्र में आदरणीय लीलाराम जी भोजवानी, जो हम सबके अग्रज थे, मार्गदर्शक थे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में वो जाने और पहचाने जाते थे। 1998 की विधानसभा में हम लोग भोजवानी जी के साथ में विधानसभा में थे। 98 से लेकर 2003 तक बहुत सहजता, सरलता और विनम्रता, ये भोजवानी जी के व्यक्तित्व की पूंजी थी। उनके रिश्तेदारों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि उन्होंने नाम कमाया, उन्होंने संबंध कमाए। आज भी हम लोगों की उनसे फोन से या मिलना जुलना, हमेशा वो रायपुर आए तो मिलने आते ही थे। एक ऐसा व्यक्तित्व, हम ये कह सकते हैं कि संघ की विचारधारा पर बड़े होकर और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनसेवा का रास्ता चुना और जब तक वो जीवित रहे तब तक वो सेवा के काम में लगे रहे। ऐसी पुण्यात्मा को, क्योंकि उनका संबंध सिर्फ मेरे जानने वाले, उनको प्यार करने वाले सभी लोगों की तरफ से मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उन्होंने पूरा जीवन जो सेवा के काम में लगाया, नए लोग उनसे प्रेरणा लें और हम सब उनकी याद को बनाए रखें। यही उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति शांति शांति। लीलाराम भोजवानी जी एक प्रदेश के राजनीति के स्तंभ थे, बहुत पुराने नेता थे। हमारे साथ में तो 90 में वो पटवा जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। एक मिलनसार, एक हंसमुख, एक सीधा साधा सरल व्यक्तित्व और जिनसे गरीब से गरीब आदमी से लेकर
अमीर से अमीर लोगों के भी संपर्क होते थे, संबंध होते थे और उन्होंने पूरा जीवन सेवा के काम में लगाया, पत्रकारिता के काम में लगाया, लेखन के काम में लगाया। एक ऐसे व्यक्तित्व का जाना सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, ये पूरे प्रदेश की क्षति है कि एक राजनीति का स्तंभ और विशेष रूप से राजनांदगांव क्षेत्र की एक राजनीति का स्तंभ जिससे बहुत कुछ सीखने मिलता था वो हमारे बीच से चला गया। हम उनकी आत्मा के प्रति प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को और हम सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ये हम प्रभु से कामना करते हैं। कांग्रेस से कह रही 75+ और राहुल गांधी आ रहे हैं। आम व्यक्ति की जो राय आ रही है कि बीजेपी ने उन 21 सीटों पे दाव खेला जहां पे बीजेपी कमजोर है, क्या मानते हैं? बीजेपी खाली 21 सीटों पे थोड़ी लड़ेगी, पूरी 90 सीटों पर लड़ेगी और बीजेपी का दांव जो 64 में पहले जीत शुरू करता है वो आखिरी तक जीतता है और अभी भी हमने जीत शुरू कर दी है और आखिरी तक जीतेंगे। थैंक यू। पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय लीलाराम भोजवानी जी के श्रद्धांजलि सभा में यहाँ आना हुआ। लीलाराम भोजवानी जी का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी जी भारतीय जनता पार्टी के एक आदर्श कार्यकर्ता रहे हैं, एक कर्मठ और अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं, वहीं एक सच्चे जनसेवक के रूप में, एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में भी उनकी पहचान रही है। वरिष्ठता के कारण हमारे पालक और संरक्षक के रूप में हमारा मार्गदर्शन वो कर रहे थे। उनका निधन हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजन और हम सबको इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके जैसे कार्यकर्ता बने, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी तय करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है कि चेहरा कौन होगा, पर प्रदेश अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, छत्तीसगढ़ में कमल खिले, छत्तीसगढ़ की जनता को राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली सरकार से मुक्ति मिले। 21 लोगों के नाम गारंटी कार्ड देके गए। देखिए, जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली में वे सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार से उनके मंत्री विधायक जेल में हैं, देश की जनता उनके सरकार को देख चुकी है। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। राहुल गांधी आ रहे हैं और उनका दावा। देखिए, आज छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार ने किया है और राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो अपने वायदों का हिसाब लेकर आए जो चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की जनता से उन्होंने किया था। वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आए कि जिनका वायदा उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से किया था, पर उनके पास छत्तीसगढ़ की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी बैरंग जाएंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विदाई का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। गारंटी कार्ड बांटा है, उनका ये कहना है कि हम 3000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या कहना आप? कौन आएगा? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी की स्थिति अब दिल्ली में क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं। और यहाँ जो बांटने की बात कर रहे हैं वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं और वास्तविक में जो जनता को राहत मिलनी चाहिए अब उस सरकार से उठ गई है। दिल्ली में भी सफाया होगा और छत्तीसगढ़ में क्या अस्तित्व है, चाहे कुछ भी बांटने की बात बोले, अपने आप को सब पूरे दांव पे लगा के बिकने की बात करें, वो भी छत्तीसगढ़ के लोग उनके झांसे में आने वाला नहीं। कांग्रेस 75+ का दावा है। तो देखो, कांग्रेस 75 का दावा कर रही है, उनके नेता और प्रभारी
अभी जो स्थिति है उनके चेहरा आपके सामने भी दिखाई दे रहा है कैसे बहुत चिंतित है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 5 साल में इन्होंने भरोसा नहीं बल्कि धोखा छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है, चाहे वो शराबबंदी के नाम पर हो, युवाओं को पेंशन के नाम, युवाओं को जो भत्ता के नाम पर हो, बाकी को जो पेंशन के नाम पर हो। और इस सरकार ने कुल मिलाकर के 5 साल ये दिखा दिया है कि केवल वोट लेने की सरकार है, लेकिन जब वादा निभाने की आई है तो इन्होंने वादा खिलाफी किया है। जनता उनको सबक सिखाएगी। नवंबर का इंतजार कर। थैंक यू। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।